हेलो बच्चों, मैं पूरबगिरी गोस्वामी आपका स्वागत करता हूं बेटा शिखरम इंस्टीट्यूट के इस ब्यूटीफुल से चैनल पे। और हम पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। बहुत बढ़िया चैप्टर है बेटा। ये चैप्टर क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है? ये चैप्टर इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि भाई देखो, सबसे पहले तो जितने भी फ्लावर्स हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? फ्लावर्स की बात कर रहे हैं। जो भी हमारे पास फ्लावर्स हैं वो कैसे होते हैं बेटा? वो जो कलरफुल फ्लावर्स हमको दिखते हैं भाई, अगर फ्लावर्स जो हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करें, किसकी बात कर रहा हूँ मैं? अगर फ्लावर्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो फ्लावर्स जो हैं वो क्या होंगे बेटा? फ्लावर जो हैं वो अलग अलग कलर के नहीं मिलेंगे हमको। मतलब अच्छे अच्छे फ्लावर हमको जो देखने को मिलते हैं वो किसकी बदौलत मिलते हैं? वो मिलते हैं हमको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बदौलत। ठीक है, तो हम वही चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर में मैं बिल्कुल बेसिक से और सारी की सारी चीज़ें आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, हम बेसिक से इसलिए बोलते हैं कि भाई 11th क्लास का अभी टॉपिक, 11th क्लास में आपने एंजियोस्पर्म पढ़ा है। अब एंजियोस्पर्म में ये भी एंजियोस्पर्म का ही पार्ट है क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम किस में होता है? एंजियोस्पर्म्स में होता है। अब हम एंजियोस्पर्म्स आप पढ़ के आए हो, लेकिन आप इतना नहीं पढ़ के आए कि आपसे अगर पूछ ले कोई, मान लो कि भाई यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है, मोनोसियस प्लांट क्या होता है, डायोसियस प्लांट क्या होता है, अगर ये सारी चीज़ें अगर आपको नहीं पता है तो फिर इस चैप्टर में आप आगे क्या पढ़ पाओगे? मेल पार्ट कौन सा है, फीमेल पार्ट कौन सा है, ठीक है, और उसके जो एसेसरी पार्ट्स हैं वो कौन से हैं? मेन पार्ट तो हमको मेल और फीमेल का ही है, तो मेन काम तो उनका ही है। तो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट कौन से हैं भाई? जब बहुत सारे मेल पार्ट मिल जाते तो क्या बनाते हैं, बहुत सारे फीमेल पार्ट मिल जाते तो वो क्या बनाते हैं? इन सब चीज़ों का पता होना चाहिए, तभी ये चैप्टर आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो ये चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले मैं यही बताता हूँ बच्चों को। क्या बताता हूँ कि भाई सबसे पहले आपको ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए कि फ्लावर तो आपने देख लिया, कि सबसे पहले पता होना चाहिए कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर कौन सा है और दूसरा कौन सा बाइसेक्सुअल फ्लावर कौन सा। यूनिसेक्सुअल फ्लावर कौन सा है और दूसरा बोल रहे हैं हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कौन सा है बेटा? बाइसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो सबसे पहले यही पता होना चाहिए, यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर। उसके बाद भाई दो चीज़ें और हैं हमारे पास कि एक मोनोसियस प्लांट होते हैं। क्या होते हैं? मोनोसियस होते हैं बेटा। और दूसरे क्या होते हैं? डायोसियस। दूसरे क्या होते हैं? डायोसियस। तो भाई मोनोसियस प्लांट क्या होते हैं? देखो, मोनोसियस और डायोसियस किसके लिए यूज़ किया जा रहा है? मोनोसियस और डायोसियस यूज़ किया जा रहा है प्लांट्स के लिए, और हमारा यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल किसके लिए यूज़ किया जा रहा है? यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल यूज़ किया जा रहा है फ्लावर के लिए। ठीक है, तो अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है? तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर देखो बेटा, वो फ्लावर, सिंपल सी डेफिनेशन कि भाई वे फ्लावर होंगे जिनमें केवल क्या होगा, या तो मेल पार्ट होगा या फिर फीमेल पार्ट होगा। मैं अभी कुछ नहीं बोल रहा हूँ, अभी मैं कुछ नहीं बोल ही नहीं रहा हूँ आपको मेल पार्ट क्या होता है, फीमेल पार्ट क्या होता है, मैं बताने वाले नहीं। ठीक है, वो तो मैं फ्लावर जब पढ़ाऊँगा तब बता दूँगा। अभी सिर्फ क्या बोल रहा हूँ, या तो क्या होगा हमारे पास मेल होगा, या तो क्या होगा जिसमें मेल पार्ट की बात कर रहे हैं बेटा। फ्लावर में पार्ट होते हैं तो मेल पार्ट होगा, या फिर उसका क्या होगा, फीमेल पार्ट होगा। क्या होगा? फीमेल पार्ट होगा। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? यूनिसेक्सुअल। और जिसमें मेल पार्ट भी होगा और क्या भी होगा बेटा, फीमेल पार्ट भी होगा। मेल पार्ट प्लस कर रहा हूँ बेटा फीमेल पार्ट। अब जिसमें मेल पार्ट भी होगा और क्या भी होगा, फीमेल पार्ट भी होगा, वो क्या कहलाएगा? बाइसेक्सुअल फ्लावर। ऐसे मोनोसियस और डायोसियस भी यूज़ करते हैं, वो प्लांट के लिए यूज़ करते हैं। जैसे मोनो मतलब क्या होता है बेटा? मोनो मतलब होता है हमारे पास एक। मोनो मतलब क्या होता है? एक। अब एक ही घर में दो लोग रह रहे हैं, एक ही घर में कितने लोग रह रहे हैं? दो लोग रह रहे हैं, तो वो कौन सी कंडीशन हो गई? मोनोसियस। ठीक है, अच्छा ये दो लोग कौन है बेटा? ये दो लोग हैं, एक मेल पार्ट है और एक क्या है? फीमेल पार्ट है।
अगर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों एक ही प्लांट के अंदर मिल रहे हैं, एक प्लांट है, अब वो चाहे यूनिसेक्सुअल हो चाहे बाइसेक्सुअल हो, है ना, प्लांट की बात कर रहे हैं, चाहे ना यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो चाहे बाइसेक्सुअल फ्लावर हो, अगर उसमें क्या है बेटा, दोनों फ्लावर है, मेल फ्लावर भी है और फीमेल पार्ट भी है, जो फ्लावर है उसमें, उसका फ्लावर में मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है, तो वो कैसा कहलाएगा, मोनोसियस। और डाई का मतलब क्या होता है बेटा, दो, बच्चों को पता होता है भाई डाई का मतलब क्या होता है, दो। अगर दो अलग अलग प्लांट है और एक में केवल मेल ही मेल है, एक केवल फीमेल ही फीमेल है, तो वो क्या हो गया बेटा, एक में केवल क्या है, मेल ही मेल है और दूसरे में क्या है, मेल ही फीमेल है, तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया आपके पास क्या हो गया, डायोसियस प्लांट। डायोसियस प्लांट का एक एग्जाम्पल भी पता है अपने को, पपाया, ठीक है, जो पपाया होता है उसमें मेल फ्लावर अलग प्लांट पे लगते हैं और फीमेल फ्लावर अलग प्लांट पे लगते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास क्या बेसिक भाई, कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर, है ना, मोनोसियस प्लांट और डायोसियस प्लांट। अब मैं बात करता हूँ किसकी बात कर रहा हूँ, अभी इस पे नहीं आएंगे, अभी फ्लावर पे रुक जाओ, थोड़ा और रुक जाओ, थोड़ा और शांति शांति, चलो शांति रखेंगे पहले कि भाई थोड़ा एक बार तुमको ये भी बता देते हैं भाई, पहले हमारे पास क्या था पता है तुमको, एनसीईआरटी में एक चैप्टर एक्स्ट्रा था, उस चैप्टर में यही बताते थे कि भाई रिप्रोडक्शन जो है वो क्या होता है, कितने टाइप का होता है, सब चीज़ें बताते थे ना। तो अभी रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है, तो रिप्रोडक्शन होता है हमारे पास दो टाइप का। अभी इसमें भी थोड़ा सा बताना बस कि एक रिप्रोडक्शन कौन सा है बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक कौन सा है, सेक्सुअल, जो हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे, एक कौन सा है रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा कौन सा है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला कौन सा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा कौन सा है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा है, असेक्सुअल, सॉरी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बताया मैंने, अभी जो चल रहा है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, सिंपल सी बात है, गैमीट बनेंगे, क्या बनेंगे, गैमीट बनेंगे, क्या बनेंगे, गैमीट बनेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा बेटा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो के बाद फ्रूट बनेगा, फ्रूट जो है क्या बनेगा, फ्रूट बनेगा, फ्रूट के अंदर सीड होगा, हो गया काम इनका काम हो गया। लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट फॉर्मेशन नहीं होता है, गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता है। जब गैमीट फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो सिर्फ क्या हो रहा है भाई, कुछ नहीं, एक ऑर्गेनिज्म है जैसे बैक्टीरिया है, वो दो पार्ट में अपना डिवाइड हो जा रहा है, तो ये कौन सा रिप्रोडक्शन हो गया, असेक्सुअल। और सेक्सुअल में तो पूरी प्रोसेस जो अपन पढ़ने वाले हैं, पहले किस में पढ़ेंगे, प्लांट्स में, फिर किस में पढ़ेंगे, एनिमल्स में, एनिमल्स में किस में, ह्यूमन में, किस में पढ़ेंगे, ह्यूमन में, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी, चलो ये हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे बेटा, ये समझ में आ गया सबको, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ना, उसमें हमको ये चार चीज़ें याद रखनी है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं, है ना, उसके बाद मोनोसियस प्लांट कैसे होते हैं, और डायोसियस प्लांट क्या होते हैं। अगर हम बात करें यूनिसेक्सुअल फ्लावर तो इसमें या तो मेल पार्ट होगा या फिर क्या होगा, फीमेल पार्ट होगा। अगर मैं बात करूँ बाइसेक्सुअल फ्लावर तो इसमें मेल पार्ट भी होगा और फीमेल पार्ट भी होगा। अब इसका उल्टा, थोड़ा सा उल्टा लगता है कि मोनोसियस मतलब एक ही प्लांट है, उसमें मेल भी है और फीमेल भी है, तो कौन सा प्लांट हो गया, मोनोसियस। और दूसरा है डायोसियस प्लांट जिसमें मेल अलग उसमें है और फीमेल अलग प्लांट में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मैंने बताया था कि भाई रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन तो सिंपल है, सबको पता होता है, क्या रिप्रोडक्शन दो टाइप का, सेक्सुअल और असेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट बनेंगे, फिर आपस में जुड़ेंगे, जाइगोट बनाएंगे, फर्टिलाइजेशन के बाद, है ना, एम्ब्रियो बनेगा, फिर उसके बाद क्या होगा, एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो के बाद वही भी फ्रूट बनेगा, फ्रूट में अंदर सीड होंगे, ख़त्म हो गया ऐसा, ठीक है। चल अब ये जो तुमको फ्लावर दिख रहा है, इस फ्लावर में जो मेन पार्ट है अपने पास वो हमको याद रखना है। ये जो फ्लावर है इसमें क्या दिख रहा है तुमको इसमें मेन चीज़ तो ये दिख रहा है भाई, ये जो है ये क्या है, ये जो पार्ट दिख रहे हैं तुमको, ये जो पार्ट है ये है एंथर। क्या है बेटा,
एंथर, सॉरी स्टेमन। क्या है सारे के सारे? स्टेमन। ठीक है, चलो अपन भी अपना एक फ्लावर बना लेते हैं बेटा, है ना। हमारा फ्लावर हम अलग बनाएंगे, ठीक है। हाँ, हमारा फ्लावर हम अलग बनाएंगे, दिखे जिसमें थोड़ा सा हम बाइसेक्सुअल फ्लावर बनाएंगे, ये तो दिखेगा भी नहीं। चलो बाइसेक्सुअल फ्लावर कैसे बनाएंगे भाई? बाइसेक्सुअल फ्लावर सर ऐसे बनाएंगे। कैसे बनाएंगे कि देखो ये एक बीच में क्या डाल देंगे, पहले तो स्टिग्मा, ओवरी और स्टाइल डाल देंगे। क्या डाल देंगे? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ठीक है। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं पता है तुमको? ये हमारे पास पिस्टिल है। क्या है बेटा? ये पिस्टिल, याद रहेगा, पिस्टल नहीं है ये, पिस्टिल है। क्या है ये? पिस्टिल। पूरे की बात कर रहा हूँ मैं। पिस्टल के हमारे पास 3 पार्ट है ना, बड़ा सा अच्छा सा बनाएंगे डायग्राम अपन। पिस्टल के हमारे पास कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं। इसको क्या बोलते हैं भाई साहब? इसको बोलते हैं हम स्टिग्मा। क्या बोलते हैं बेटा? स्टिग्मा है। ये बीच वाला पार्ट जो लंबा वाला पार्ट है ये स्टाइल है, जो खड़े होते हैं भाई। लोग खड़े होते हैं, कैसे खड़े होते हैं? स्टाइल में। ये लोग खड़े होते हैं, कैसे खड़े होते हैं? स्टाइल में। तो ये खड़ा है अगर, तो कैसे खड़ा है? स्टाइल में, है ना। स्टाइल पे खड़ा है, स्टाइल पे खड़ा। और ये नीचे फूला हुआ भाग, फूला हुआ भाग कौन सा है? ये ओवरी है बेटा। क्या है? ओवरी। तो स्टिग्मा हो गया, स्टाइल हो गया, और क्या हो गया? ओवरी हो गया। ये समझ में आया? अब इसके साइड में क्या लगे होते हैं? इसके साइड में लगे होते हैं यहाँ पे मान लो आप तो कि हमको जो मेन काम है जिनका, मैं वही बना रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारे क्या मिल जाएंगे तुमको? स्टेमिन मिल जाएंगे। ये क्या है? स्टेमिन है। क्या है? स्टेमिन। समझ में आ रहा है? ये क्या है बेटा? स्टेमिन, ठीक है। अब स्टेमिन देखो, आप स्टेमिन में भी बता देते हैं कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो स्टेमिन की अगर बात करें तो ये स्टेमिन है पूरा का पूरा। पूरे को क्या बोलते हैं बेटा? स्टेमिन। जैसे उसमें हम क्या बोल रहे थे? पिस्टिल। इसमें क्या बोलेंगे? स्टेमिन। स्टेमिन में 2 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। ऊपर वाला पार्ट क्या है? एंथर है। क्या है? एंथर है। इसमें जो फूला हुआ भाग है वो क्या है बेटा? एंथर है। क्या है? एंथर। और जो लंबा वाला ये भाग है ये क्या है बेटा? ये लंबा वाला पार्ट क्या है बेटा? ये लंबा वाला पार्ट है फिलामेंट। क्या है? फिलामेंट। तो इसमें ये क्या है अपने पास? ये है बेटा फिलामेंट। क्या है? फिलामेंट। तो मतलब हमारे पास क्या है? एक पिस्टिल है और एक स्टेमिन है। 2 चीज़ें याद रखनी है। पिस्टिल क्या है? फीमेल पार्ट। स्टेमिन क्या है? मेल पार्ट। ठीक है। कोई पूछे आपको कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है बेटा, तो बोल देना कि भाई ये है। भाई फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, कौन सा बात कर रहा हूँ मैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन होगा बेटा? पिस्टिल होगा। कौन होगा? पिस्टिल होगा। ठीक है। और अगर मैं बात करूँ फीमेल की जगह क्या कर दूँ? यहाँ पे मेल कर दूँ। क्या कर दूँ? मेल। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन होगा बेटा? तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा स्टेमिन। कौन होगा? स्टेमिन। ठीक है। तो एक जगह क्या होगा? स्टेमिन, और एक क्या है? पिस्टिल। फीमेल वाला पिस्टिल और मेल वाला स्टेमिन। ठीक है। इस फ्लावर में बस ये चीज़ याद रखनी है, ये नहीं, ये। इसमें क्या क्या दिया मैंने? इसमें क्या क्या बताया आपको? इसमें मैंने ये बताया आपको कि भाई क्या क्या होता है। तो देखो एक तो पिस्टिल होता है और दूसरा क्या होता है? स्टेमिन होता है। पिस्टिल और स्टेमिन। पिस्टिल में 3 चीज़ें याद रखना है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। और आपका स्टेमिन में 2 चीज़ें याद रखना है। वो क्या है? एक तो क्या है? एंथर है, दूसरा क्या है? फिलामेंट है। ठीक है। चल आगे बढ़े। अब यही पॉइंट हमने यहाँ पे लिख दिए बेटा, जो एनसीईआरटी के पॉइंट हैं। किसके पॉइंट है? एनसीईआरटी के पॉइंट है कि भाई जो फ्लावर होता है, क्या होता है? फ्लावर होता है। जो फ्लावर होता है वो एक मॉडिफाइड सूट होता है। क्या होता है? मॉडिफाइड सूट होता है। मॉडिफाइड सूट मतलब बनने क्या वाला था? सूट। बनने क्या वाला था? सूट। लेकिन सूट ना बन के क्या बन गया? वो फ्लावर बन गया। क्या बन गया? फ्लावर। फ्लावर एक मॉडिफाइड सूट है। अब निकलता कहाँ से? तो फ्लोरल प्राइमोडिया से निकलता है। कहाँ से निकलता है? फ्लोरल प्राइमोडिया से निकलता है। ठीक है। ये फ्लोरल प्राइमोडिया मान लो कि बड है, एक बड। जैसे भाई कोई भी ब्रांच निकलती तो उसके पहले बड निकलती है ना, तो ये वर्ड मान लो कि भाई फ्लोरल प्राइमोडिया है और वहाँ से क्या निकलेगा? फूल। ठीक है। तो देखो प्राइमोडिया किस में डेवलप होगा?
बड में, ठीक है। ये छोटी बड है, बड़ी बड, बड में, फिर बड के बाद किस में, फ्लावर में, ठीक है। तो पहले फ्लोरल प्राइमोडिया, फ्लोरल प्राइमोडिया से फ्लोरल बड बनेगी और फ्लोरल बड से क्या बनेगा, फ्लावर, क्या बनेगा फ्लावर। रिप्रोडक्टिव पार्ट है, पता है हमको, है ना। अब मेल जो पार्ट है, देखो एक चीज़ और रहेगी यहाँ पे, क्या कि अगर बहुत सारे बेटा क्या हो गए बेटा, बहुत सारे क्या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इकट्ठा हो गए, मतलब स्टेमिन बहुत सारे इकट्ठा हो गए। मैं बोल रहा हूँ कि एक बहुत सारे स्टेमिन इकट्ठा हो गए यहाँ पे, है ना, मतलब बहुत सारे स्टेमिन इकट्ठा हो गए, हड़ताल करने लगे, ये स्टेमिन है, ये स्टेमिन है, ये स्टेमिन है, ये स्टेमिन है, ये स्टेमिन है ना, ये भी स्टेमिन है और ये भी स्टेमिन, बहुत सारे स्टेमिन हो गए। अब बहुत सारे स्टेमिन हो गए, इकट्ठा हो गए, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एंड्रोशियम। क्या बोलेंगे, एंड्रोशियम। क्या बोलते बेटा इसको, एंड्रोशियम। और ऐसे ही बहुत सारे क्या पिस्टिल इकट्ठा हो गए, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बोलो, उसको बोलेंगे गाइनोशियम। क्या बोलेंगे, गाइनोशियम। पिस्टिल और कार्पल एक ही बात है, यहाँ पे कार्पल लिखा है ना, कार्पल और पिस्टिल एक ही बात है, ठीक है। बहुत सारे कार्पल इकट्ठा हो गए तो क्या हो गया, क्या बनेगा, वो क्या बनेगा, गाइनोशियम। और बहुत सारे स्टेमिन इकट्ठा हो गए तो वो क्या बनेगा, पिस्टिल, सॉरी क्या बनेगा, एंड्रोशियम, ठीक है। एंड्रोशियम और गाइनोशियम, ये समझ में आया। 11th क्लास में है यार, मॉर्फोलॉजी में पढ़ा होगा तुमने, 11th क्लास मॉर्फोलॉजी निकाल के देखो, एंड्रोशियम गाइनोशियम सब दिया है, सेपल पेटल सब दिया है ना। हमको सिर्फ दो का काम है, एंड्रोशियम का और गाइनोशियम का, है ना। सिंपल भाषा में ये क्या है, स्टेमिन है, इकट्ठा कर लो, क्या बन गया, एंड्रोशियम बन गया, है ना। और ये अगर बहुत सारे क्या है, पिस्टिल है, इनको इकट्ठा कर लो तो क्या बन गया, बहुत सारा, क्या बन गया, गाइनोशियम, ठीक है। बहुत सारे मिलके बनाते। अब स्टेमिन में कुछ है ही नहीं, देखो वो बता दिया, 3 पार्ट 4 पार्ट है, ख़त्म हो जाएंगे। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है, पहली बात कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, फिलामेंट और एंथर। किससे मिलकर बना है, फिलामेंट से और एंथर से मिलकर बना है। फिलामेंट इज अटैच टू द थैलेमस और पेटल। जो फिलामेंट है वो किससे अटैच रहता है, थैलेमस। अरे कहीं ना कहीं तो अटैच रहेगा भाई। थैलेमस कौन सा पार्ट होता है, फ्लावर का वो पार्ट जिससे सारे ऑर्गन दिख रहे हैं तुमको नीचे, ये फ्लावर का ये फूला हुआ भाग है ना, वो थैलेमस है। कौन सा भाग है, थैलेमस। कौन सा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जिससे सारी चीज़ें जुड़ी है ना, ये जुड़े हैं ना इससे, ये वाला थैलेमस है। क्या है, थैलेमस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, है ना। अब हम किसका बेटा, हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ेंगे, पहले पूरा मेल पढ़ेंगे, फिर पूरा फीमेल पढ़ेंगे, फिर मेल और फीमेल को मिलाएंगे, मतलब रिप्रोडक्शन कराएंगे। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम, मेल। तो मेल के अंदर सबसे पहले क्या है बेटा, एंथर है। क्या है, एंथर। अभी ये एंथर ही तो है, देखो ये क्या है, एंथर है। मतलब स्टेमिन में मेन चीज़ क्या है बेटा, एंथर। तो क्या पढ़ेंगे सबसे पहले, एंथर। द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, इसको क्या भी बोलते हैं बेटा, माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर, लिखा तो है माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम। अब ये कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है। कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है। बाइलोब्ड मतलब इसमें कितने लोब दिख रहा है तुमको, 2, एक इधर है और एक इधर, ठीक है। डाइथिकस होता है, डाइथिकस होता है मतलब 2 थीका होता है। थीका मतलब लेयर होता है, थीका मतलब क्या होता है, लेयर। तो ये वाई लेयर होता है, 2 क्या होता है उसके पास, थीका होता है, ठीक है। अब लॉन्गिट्यूडनली सेपरेटेड होता है भाई, ऑब्वियस सी बात है, लॉन्गिट्यूडनली सेपरेट होगा, ठीक है। अब इसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, मतलब ये टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। एक इधर होता है, एक इधर होता है, एक इधर होता है और एक इधर होता है। इसलिए कैसा होता है, टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। कैसा होता है, टेट्रास्पोरेंजिएट, ठीक है। अब स्ट्रक्चर का पूछ लें तो क्रॉस सेक्शन, अगर एंथर का क्रॉस सेक्शन लेंगे तो कैसा दिखेगा बेटा, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, ऐसा दिखेगा, ऐसा ऐसा दिखेगा ना, ऐसा ऐसा, ठीक है। हार्ट नहीं है, ये हार्ट शेप नहीं है, टेट्रागोनल है ना। ऐसे ही टेट्रागोन बनता है हमारे यहाँ, बायोलॉजी चल रहा है, इसमें ऐसा ही टेट्रागोन बनेगा,
ठीक है। तो ये टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है जो कि किससे बना है बेटा, इसमें क्या है, इसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, 1 2 3 4 ये माइक्रोस्पोरेंजिया किसके अंदर है, इसके अंदर, ठीक है। अब 2 माइक्रोस्पोरेंजिया हो जाते हैं एक ही लोब में फ्यूज। देखो अब क्या होगा, आगे जाके क्या होगा कि ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया हैं 2 हैं, ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे। भाई अलग अलग क्या करेंगे, साथ में मिल जाते हैं अपन, तो दोनों फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। और दोनों फ्यूज हो जाते हैं तो यहाँ बनता है पोलन शेक। ओहो बहुत बड़ी बात बेटा, पोलन शेक है ना, क्या बनेगा, पोलन शेक बनेगा, ठीक है। ये पोलन शेक क्या करेगा बेटा, ये पोलन शेक किस में, इसमें पोलन शेक में है क्या, तो पोलन शेक के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं। क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स, नाम से ही समझ में आ रहा है पोलन शेक। तो पोलन शेक के अंदर क्या होगा, पोलन ग्रेन्स होंगे हमारे, क्या होंगे, पोलन ग्रेन। समझ में आ रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर हो गया कि भाई बाइलोब्ड होता है, डाइथिकस होता है, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, एक लोब में 2 होते हैं, दूसरे लोब में 2 होते हैं, बाद में हो जाता है फ्यूज, और फ्यूज होके क्या करेंगे, फ्यूज होकर क्या बनाएंगे, पोलन शेक। क्या बनाएंगे, पोलन शेक। और पोलन शेक जो होता है, क्या होता है, पोलन शेक जो होता है, इसके अंदर क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं। क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स। उसके अंदर की सेल्स अभी डिवाइड होंगी, बताएंगे ना, अंदर की सेल्स क्या होंगी, डिवाइड होंगी, क्या बनाएंगी, पोलन शेक, वो पोलन ग्रेन्स बनाएंगे, है ना। अब ये लो माइक्रोस्प और अंदर चले गए, तो माइक्रोस्पोरेंजिया कैसा होता है, सर्कुलर होता है। कितनी लेयर होती हैं, 4 लेयर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, ठीक है। चलिए, है ना कितनी लेयर होती हैं, 4 लेयर होती हैं ना, एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है। कितनी लेयर होती हैं, 4 लेयर। कौन कौन सी लेयर है, 4, तो दिया हुआ है यहाँ पे, देखो लो, एपिडर्मिस है, एंडोथीशियम है, मिडिल लेयर है और टेपिटम है। कितनी लेयर है, 4 लेयर। देखो मैं लिख देता हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए कि पहली लेयर कौन है बेटा, एपिडर्मिस। ऑब्वियस सी बात है, एपी मतलब ऊपर, डर्मिस मतलब स्किन होता है, तो जो सबसे ऊपर की लेयर होगी वो क्या होगी, एपिडर्मिस। दूसरा लेयर कौन सी बेटा, एंडोथीशियम। तो एपिडर्मिस के अंदर जो लेयर है, जो एपिडर्मिस के अंदर प्रेजेंट है, वो कौन सी लेयर है, एंडोथीशियम। तीसरी है इसके अंदर की लेयर, जिसको क्या बोलते हैं बेटा, मिडिल लेयर। क्या बोलते हैं, मिडिल लेयर। और इसके नेक्स्ट पार्ट में आएगी हमारे पास 4th पार्ट जो है वो क्या है बेटा, वो है हमारे पास टेपिटम। कौन सी लेयर है, टेपिटम। अच्छा, टेपिटम क्या करती है, देखो ये सारी की सारी लेयर ना अलग अलग काम कर रही। पहली लेयर की अगर बात करूँ तो पहली लेयर कौन है, एपिडर्मिस, दूसरी एंडोथीशियम, तीसरा मिडिल लेयर और चौथा टेपिटम। ये जो 3 सॉरी, ये जो बाहर की 3 लेयर हैं, एपिडर्मिस है, एंडोथीशियम है और मिडिल लेयर, ये 3 लेयर क्या करेंगी पता है तुमको, ये प्रोटेक्ट करेंगी किसको बेटा, माइक्रोस्पोरेंजिया को, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजिया को क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। तो ये प्रोटेक्टिव लेयर हैं, इनका ज़्यादा कुछ काम नहीं, ये क्या है बेटा, प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है। चौथा टेपिटम। टेपिटम का काम क्या होता है, टेपिटम का काम होता है भाई साहब नरिशमेंट करना। क्या करना, नरिशमेंट करना। नरिशमेंट किसका करना है, नरिशमेंट किसका करना है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर पोलन ग्रेन है। क्या है, पोलन ग्रेन। उनको देना है खाना, तो खाना कौन देगा, टेपिटम। मतलब नरिश मतलब उसका भरण पोषण कौन करेगा, टेपिटम। कौन सी लेयर करेगी, टेपिटम। समझ में आया। 3 लेयर है, एपिडर्मिस है, एंडोथीशियम है और मिडिल लेयर। उसमें से 3 जो बाहर की लेयर हैं वो किसका काम कर रही है, प्रोटेक्शन का। चौथी अंदर की जो लेयर है टेपिटम है, वो किसका काम कर रही है बेटा, वो काम कर रही है किसका, उसके नरिशमेंट का। नेक्स्ट हमारे पास है, देखो ये लिखा हुआ है, बस ये लिखा हुआ है, टेपिटम नरिश करती है, ठीक है। जब एंथर यंग होता है, हाँ ये लाइन अच्छी एनसीईआरटी की लाइन है कि व्हेन द एंथर इज यंग, ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजीनियस सेल्स कॉल्ड स्पोरोजीनियस टिश्यू। क्या होता है इसके अंदर, स्पोरोजीनियस टिश्यू। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी देखना भी इसका कमाल, ये जो स्पोरोजीनियस टिश्यू है इसका कमाल देखेंगे आगे। स्पोरोजीनियस टिश्यू, ठीक है, जो कहाँ होता है, सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। हर माइक्रोस्पोरेंजियम के बीच में क्या होता है, क्या होता है बेटा, हर माइक्रोस्पोरेंजियम के बीच में स्पोरोजीनस टिश्यू होता है। क्या होता है, स्पोरोजीनस टिश्यू। अब मैं बात करूँ अगर कि भाई
स्पोरोजेनेसिस आ गया, समझ में आ गया। पूरा मेल आपने पढ़ लिया। मेल में मेन पार्ट कौन सा था? एंथर था। एंथर में 2 लोब होते हैं, डाइथिकस होता है, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम उसके अंदर बनते हैं। बाद में एक लोब के 2 माइक्रोस्पोरेंजियम इकट्ठा हो जाते हैं और क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? पोलन शेक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पोलन शेक बनाते हैं। ठीक है। और जो एक माइक्रोस्पोरेंजियम है उसमें 4 लेयर होती हैं, एपिडर्मिस है, एंडोथीशियम है और टेपिटम है। टेपिटम का काम क्या है? टेपिटम का काम है नरिशमेंट। किसको? अभी पोलन ग्रेन है ना उसके अंदर भाई साहब, किसके अंदर? माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर है पोलन ग्रेन। उनको क्या करना है? उनको आपको नरिशमेंट करना है। ठीक है। और अगर इसकी बात करें, किसकी हम बात कर रहे हैं? किसकी? टेपिटम की। तो टेपिटम क्या कर रहा है? टेपिटम जो है नरिशमेंट दे रहा है और बाकी 3 लेयर प्रोटेक्शन का काम कर रही है। किसका काम कर रही है? प्रोटेक्शन का काम। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस अर्थात कि क्या बनेगा? पोलन ग्रेन्स। क्या बनेगा? पोलन ग्रेन। जैसे देखो लिखा हुआ है डेफिनेशन कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन of microspore from pollen mother cell through meiosis is called microsporogenesis। ठीक है। हमारे पास क्या होगी बेटा? एक पोलन मदर सेल होगी। क्या होगी? पोलन मदर सेल। जो पोलन मदर सेल है वो क्या करेगी? जो पोलन मदर सेल है उसमें होगा मियोसिस। क्या होगा? मियोसिस। क्या होगा बेटा? मियोसिस। और मियोसिस के बाद वो क्या बनाएगी? मियोसिस के बाद वो क्या बनाएगी? मियोसिस जब होता है तो एक सेल से कितनी सेल बनती हैं? 4। तो वो क्या बनाएगी बेटा? माइक्रोस्पोर बनाएगी। क्या बनाएगी? माइक्रोस्पोर। या बोल दो कि कितने माइक्रोस्पोर बनेंगे? 4, है ना। कितने माइक्रोस्पोर्स बना रही है? 4। तो 4 माइक्रोस्पोर्स आपके बनी। ठीक है। अब नेक्स्ट है, हाँ देखा, बोला था मैंने, क्या बोला था कि भाई स्पोरोजिनस टिश्यू का कमाल। देखो स्पोरोजिनस टिश्यू का कमाल, अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड अरेंज इन क्लस्टर इन 4 सेल्स। जो स्पोरोजिनस टिश्यू है वो डिवाइड होकर क्या बनाएगा? माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाएगा। क्या बनाएगा? माइक्रोस्पोर टेट्राड। एज ईच सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू हैड अ पोटेंशियल। देखो ये वाली लाइन है ना, एनसीईआरटी ने लिखी है, और इस लाइन को आप क्या कर लो बेटा? अंडरलाइन कर लो। बहुत बढ़िया लाइन है कि हर स्पोरोजिनस टिश्यू की हर एक सेल के पास इतनी पोटेंशियल होती है, इतनी काबिलियत होती है कि वो क्या बना सकती है बेटा? पोलन मदर सेल बना सकती है। क्या बना सकती है? पोलन मदर सेल बना सकती है। ठीक है। स्पोरोजिनस टिश्यू की हर एक सेल क्या बना सकती है? पोलन मदर सेल बना सकती है। क्या बना सकती है? पोलन मदर सेल। ठीक है ना। पोलन मदर सेल, इसमें लिखा है माइक्रोस्पोर मदर सेल, एक ही बात है। अब वही है कि जब भाई एंथर जो है वो क्या हो जाएगा? देखो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो गया मतलब क्या बनेगा? माइक्रोस्पोर बन गए। माइक्रोस्पोर से अर्थात माइक्रोस्पोर से मतलब क्या है? माइक्रोस्पोर से मतलब है यहाँ पे पोलन ग्रेन से। क्या है? पोलन ग्रेन। तो अब जैसे ही एंथर क्या होगा बेटा? डिहाइड्रेशन होगा। एंथर डिहाइड्रेशन होगा मतलब क्या? एंथर में डिहाइड्रेशन होने का मतलब है कि जो एंथर है वो सूख गया बेटा। क्या हो गया है? सूख गया, पानी नहीं है उसमें। ठीक है। द स्पोर्स डिसोशिएट एंड डेवलप इनटू पोलन ग्रेन। तो ये जो माइक्रोस्पोर थे अब ये क्या बन गए बेटा? ये जो माइक्रोस्पोर थे अब ये हमारे पोलन ग्रेन बन गए। क्या बन गए? पोलन ग्रेन्स। मतलब माइक्रोस्पोर्स जो हैं अब क्या बन गए हैं? पोलन ग्रेन्स बन गए। पोलन ग्रेन रिलीज विद डेहिसेंस ऑफ एंथर। यहाँ पे लाइन ऑफ डेहिसेंस होती है, वहाँ से पोलन ग्रेन क्या होते हैं बेटा? निकलते हैं। अरे सिंपल है, एंथर फूटेगा पोलन ग्रेन निकलेंगे, लाइन ऑफ डेहिसेंस होती है। ठीक है। ऐसी देखो मैं बता देता हूँ कि ये एंथर है और ये स्टेम है, तो यहाँ पे एक लाइन बनती है बेटा। यहाँ पे लाइन ऑफ डेहिसेंस, भाई कहीं ना कहीं से तो फूटेगा, कहीं ना कहीं से तो फूटेगा, तो यहाँ पे एक लाइन ऑफ डेहिसेंस होती है। ठीक है। एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है आपका ऐसा। ठीक है। उसमें दिया हुआ है लाइन ऑफ डेहिसेंस। ठीक है, उसमें देख लेना। तो लाइन ऑफ डेहिसेंस से वहीं से क्या होंगे? एक एक करके ऐसे पोलन ग्रेन जो है वो निकलेंगे। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट है अब हमारे पास क्या आ गया है? पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन बन गया।
अब पोलन ग्रेन पढ़ेंगे। तो पोलन ग्रेन की अगर मैं बात करता हूँ तो पोलन ग्रेन क्या है बेटा, मेल गैमीटोफाइट है। पोलन ग्रेन क्या है, मेल गैमीटोफाइट है, ठीक है। और मेल गैमीटोफाइट जो है ना, वो अब सिंपल सी बात है, पोलन ग्रेन किसका काम करेगा, अब मेल गैमीटोफाइट का काम करेगा। तो चलो अब ये क्या करेगा बेटा, देखो ये कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, पता ही है सबको कि शेप में कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। और कितनी सेल्स होती है इसके पास, 2 सेल्स। कितनी सेल्स होती है, 2 सेल, ठीक है। 2 लेयर्ड वॉल है ना। पहले तो ये बोल रहा है, सेल की बात नहीं कर रहे हैं, पहले हम इसके स्ट्रक्चर की बात कर लें, बाहर स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी है ना। तो मॉर्फोलॉजी की अगर बात करें, ठीक है, तो भाई क्या है इसके पास, तो इसके पास ये क्या है, पोलन ग्रेन है। इसमें 2 लेयर है, एक कौन सी है, इंटाइन है, अंदर वाली को क्या बोल रहे हैं, इंटाइन बोल रहे हैं, और बाहर वाली को क्या बोल रहे हैं, एक्साइन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, एक्साइन। तो एक क्या है, इंटाइन है, और एक क्या है, एक्साइन। इंटाइन अंदर वाली है, एक्साइन बाहर वाली है, ठीक है। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें, कौन, एक्साइन वाली लेयर। इंटाइन लेयर तो क्या है, सेल्यूलोज की बनी है, सिंपल है, कोई मतलब है नहीं, ठीक है। मतलब ये जो सेल वॉल है ना, इसकी सेल वॉल मान लो या वॉल मान लो, 2 लेयर की बनी है, बाहर वाली एक्साइन और अंदर वाली इंटाइन। देखो अंदर वाली का कुछ काम ज़्यादा है नहीं, है ना। अंदर वाली काम क्या है, प्रोटेक्ट करना नहीं है ना, मेन काम है बाहर वाली हमारी। बाहर वाली कौन है, बाहर वाली है बेटा एक्साइन। तो जो एक्साइन हमारी लेयर है, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, एक्साइन। जो एक्साइन हमारी लेयर है वो बनी होती है स्पोरोपोलेनिन। किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन वो सब्सटेंस है, क्या बोल रहा हूँ मैं, स्पोरोपोलेनिन वो सब्सटेंस है कि भाई जिसको ना कोई एसिड गला सकता है ना, हिंदी में बोलूँगा, ना कोई एसिड गला सकता है, ना कोई एंजाइम पचा सकता है, मतलब ना कोई एंजाइम उसको क्या कर सकता है, डाइजेस्ट कर सकता है, ना कोई एसिड उसको क्या कर सकता है बेटा, मेल्ट कर सकता है, और ना ही किसी का उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। ना ही कोई एसिड, ना ही बेस, और ये हाई टेम्परेचर, इतना ही हाई टेम्परेचर हो, कोई भी टेम्परेचर, कैसा भी टेम्परेचर उसको प्रभावित नहीं करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास ये आ गया, समझ में आ गया। लेकिन एक जगह है, एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है और बहुत बढ़िया लाइन लिखी हुई है कि एक जगह है कि जहाँ पे भाई साहब स्पोरोपोलेनिन क्या होती है, एब्सेंट होती है, वो है जर्मपोर। क्या है, जर्मपोर। एक ऐसी जगह जहाँ पे स्पोरोपोलेनिन क्या होती है, एब्सेंट होती है, वो कौन सी जगह है, जर्मपोर है। याद रखें बेटा, हम यहाँ पे स्पोरोपोलेनिन क्या होती है, एब्सेंट होती है ना। इंटाइन का तो कुछ है ही नहीं, थिन लेयर है, कंटिन्यूस लेयर है, सेलुलोज की बनी है, और साथ में पैक्टिन भी है थोड़ा सा, ठीक है। आए समझ में कि भाई क्या क्या है हमारे पास, है ना, कि एक्साइन है और इंटाइन है। एक्साइन और इंटाइन समझ में आया। मेन काम किसका, एक्साइन का। क्वेश्चन पूछेंगे तो एक्साइन का पूछेंगे, इंटाइन का नहीं पूछेंगे, ठीक है। चल अब क्या है, जो अब अंदर का स्ट्रक्चर देख लो कि भाई पोलन ग्रेन जो है बाहर से तो हमने देख लिया, अब अंदर से कैसा दिखता है। तो अंदर से अगर देखने की बात करें, तो अंदर से अगर मैं देखने की बात करता हूँ पोलन ग्रेन की, तो अंदर से पोलन ग्रेन के पास कितने सेल हैं, 2 सेल। एक तो हमारे पास इसमें वेजिटेटिव सेल है। कैसी सेल है, वेजिटेटिव। कौन सी सेल है, वेजिटेटिव सेल है। और दूसरा कौन सी बेटा, दूसरा जनरेटिव सेल है। कौन सी सेल है, जनरेटिव सेल। एक वेजिटेटिव सेल है और दूसरी क्या है, जनरेटिव सेल है। एक वेजिटेटिव है और दूसरी जनरेटिव है। वेजिटेटिव सेल कैसी है बेटा, बड़ी है साइज में। क्या है, वेजिटेटिव सेल बड़ी है, इसमें बहुत सारा रिजर्व फूड मटेरियल है और लार्ज इर्रेगुलर न्यूक्लियस है। क्या है, लार्ज इर्रेगुलर न्यूक्लियस, ठीक है। इसमें बनाए तो ऐसा बना सकते हैं कि भाई लार्ज है, इर्रेगुलर न्यूक्लियस है, ठीक है। अब दूसरी कौन सी है, जनरेटिव सेल। तो जनरेटिव सेल स्मॉल है, स्पिंडल शेप। कैसी है, स्पिंडल शेप है, विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ न्यूक्लियस, फ्लोट्स इन वेजिटेटिव सेल साइटोप्लाज्म। मतलब जनरेटिव सेल ये कौन सी सेल है बेटा, वेजिटेटिव सेल,
और ये कौन सी है, जनरेटिव सेल। तो जनरेटिव सेल का अपना कोई साइटोप्लाज्म नहीं है, मतलब इनके बीच में जो साइटोप्लाज्म है वो कॉमन है। किसका साइटोप्लाज्म है, जिसमें ये तैर रही है बेटा, वो इसी का साइटोप्लाज्म, इसका साइटोप्लाज्म है। इसी में कौन तैर रहा है, इसी में जनरेटिव सेल जो है वो तैर रही है, स्विम कर रही है, ठीक है, ये जनरेटिव सेल, ठीक है, इसी का साइटोप्लाज्म में जनरेटिव सेल भी क्या कर रही है, स्विम कर रही है, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई, कि देखो 60% जो स्पीसीज होती हैं एंजियोस्पर्म की, उसमें जो पोलन ग्रेन्स हैं वो 2 सेल स्टेज में, जबकि बाकी जो बची 40% स्पीसीज हैं उनमें 3 सेल स्टेज में क्या होता है बेटा, रिलीज होता है। समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है? देखो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, मैं ये बोल रहा हूँ कि एक तरफ है 60% और दूसरी तरफ है 40%। जो 60% स्पीसीज़ हैं उनका अलग मैकेनिज़्म है, और जो 40% स्पीसीज़ हैं उनका अलग मैकेनिज़्म, ठीक है। तो जो 60% है, 60% है, वो कैसी जा रही बेटा, वो जा रही हैं 2 सेल स्टेज में। किस में जा रही हैं, 2 सेल स्टेज में। 2 सेल स्टेज मतलब कौन कौन सी 2 सेल, एक तो हमारे पास क्या है, जेनरेटिव सेल है, क्या है, जेनरेटिव सेल, और दूसरी हमारे पास कौन है बेटा, वेजिटेटिव सेल। कौन सी सेल है, वेजिटेटिव सेल। अब तीसरा जो है, अगला क्या है हमारे पास, जो 40% है, उसमें क्या है बेटा, जनरेटिव सेल जो है वो क्या हो गई है, 2 मेल गैमीट बना रही है। क्या हो रहा है इसमें, इसमें जो है वेजिटेटिव सेल है तो है, उसमें भी है और इसमें भी है। क्वेश्चन तो यही पूछा जाएगा ना पहले तो, कि भाई किसमें वेजिटेटिव सेल है और किसमें जनरेटिव सेल है। तो इसमें जनरेटिव सेल है क्या, नहीं, इसमें जनरेटिव सेल नहीं है। इसमें क्या है, इसमें एक जनरेटिव सेल जो है उसने 2 मेल गैमीट रिलीज कर दिए, 2 मेल गैमीट क्या कर दिए हैं, रिलीज कर दिए। देखो होता क्या है कि 60% में तो जो पोलन ग्रेन है वो क्या करेंगे, कितने 2 सेल स्टेज में ही झड़ेंगे। झड़ेंगे से मतलब है कि जब उनके मैच्योर हो जाएंगे तो पेड़ से निकलेंगे ना, तो उसको झड़ना बोलते हैं। तो झड़ेंगे तो कितनी सेल स्टेज में झड़ेंगे, 2 सेल स्टेज। बाकी जो बचे और वो किस में झड़ेंगे बेटा, 3 सेल स्टेज में। इसमें एक वेजिटेटिव सेल है और जनरेटिव सेल जो है वो 2 मेल गैमीट में बन जाए। समझ रहे हो। अब यहाँ पे देखो, जैसे ये पोलन ग्रेन किसके पास जाएगा, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, है ना। जैसे ये पोलन ग्रेन किसके पास जाएगा, स्टिग्मा के पास जाएगा। अब यहाँ से जो है पोलन ट्यूब बनती है कि नहीं बनती है भाई, यहाँ पे आ गया क्या, पोलन ग्रेन। अब यहाँ से बनेगी पोलन ट्यूब। अब यहाँ से जो पोलन ट्यूब बनती है ना, तो कुछ स्पीसीज ऐसी है कि भाई यहाँ से 2 मेल गैमीट पहले ही लेके जा रही है ना, 2 मेल गैमीट अभी रिलीज़ करे उसमें। जनरेटिव सेल ने क्या किया, 2 मेल गैमीट रिलीज किए, ठीक है। और एक कंडीशन क्या है कि जिसमें 2 मेल गैमीट पहले से ही है ना। एक जो है, मान लो एक जो है 2 मेल गैमीट यहाँ से लेके यहाँ तक जा रही है, दूसरी है कि वो जनरेटिव सेल चली गई यहाँ तक और उसने यहाँ पे जाके 2 मेल गैमीट रिलीज़ किए। दोनों अलग अलग कंडीशन। तो 60% में क्या होता है कि जो है वो पोलन ट्यूब है, वो किसको लेके जाती है बेटा, किसको लेके जाती है, मेल गैमीट्स को। किसको लेके जाती है, मेल गैमीट्स को, ठीक है। मेल गैमीट्स को साथ में लेके जाती है, 2 मेल गैमीट में। जबकि 60% में ये कहाँ होता है, बाद में जड़ता है, बाद में निकलता है। बाद में जनरेटिव सेल अंदर जाके पोलन ट्यूब के अंदर जाके क्या होगी, डिवाइड होगी, और उसके बाद क्या होगा, मेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर बात करें, चलो एक बार मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लो बेटा, ठीक है। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसमें क्या होगा, सारा हो गया, चलिए, है ना। यहाँ पे हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम,
ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, और सिखरम इंस्टीट्यूट के चैनल को बेटा लाइक कीजिए ना, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे कि आपको क्या हो बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको क्या हो सके, मिल सके, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।